अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल्मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबिया'i बिसित्तिन उअतीतु जवामिअल कलिम रवाहु मुस्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो हम सब का मालिक और खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, आज का ये प्रोग्राम हमारे 15 रोज़ा जो प्रोग्राम हुआ करते हैं, उन्हीं प्रोग्रामों का एक सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह, इन प्रोग्रामों के अंदर आवाम की दिलचस्पी, उम्मा की मेहनत, आवाम की लगन, दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो ये प्रोग्राम माशाअल्लाह काफ़ी हद तक कामयाब होते नज़र आ रहे हैं और होना भी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसके इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि ने सही मुस्लिम के अंदर रिवायत किया है, प्यारे नबी ने फरमाया, जब इल्म की मजलिस हुआ करती है तो उसके अंदर फ़रिश्ते आकर उस मजलिस को अल्लाह की रहमत में ढाँप लेते हैं और उस मजलिस का ज़िक्र अल्लाह ताला अपने पास मौजूद फ़रिश्तों में करता है। तो इस एतबार से भी इन मजलिसों के अंदर हाज़िरी होना बहुत ज़रूरी है। सामीन, ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने के अंदर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश और आपकी वफ़ात दोनों इसी महीने के अंदर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आपका दुनिया में आना यकीनन इंसानों के लिए बड़ी खुशी की बात थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको तमाम इंसानों के लिए नबी बना के भेजा और उम्मत पर बड़ा अजीम एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया आपको नबी बनाकर। ये महीना रबीउल अव्वल का जो महीना है, इस महीने के अंदर प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र, आपकी सीरत, आपके अखलाक, आपके फ़ज़ाइल, आपके मनाक़िब, आपकी अच्छी आदतें, उनका ज़िक्र होना चाहिए। ये और बात है कि हमारे भाइयों ने इस महीने को दूसरी निगाह से देखा और इस महीने के अंदर कुछ ऐसे काम ईजाद कर दिए जिनका किताब व सुन्नत से कहीं तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हम उधर ना जाते हुए हम इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि पैदाइश हुई है, आप दुनिया में आए हैं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक़ से चंद बातें आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। और जैसे ही हमारे आज के मेहमान खुसूसी प्रोग्राम के आ जाएंगे, इंशाअल्लाह हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे।
अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को कहने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त हर लम्हा अपनी उम्मत के बारे में सोचते थे कि मेरी उम्मत ये कामयाब कैसे हो, मेरी उम्मत को फ़ायदा कैसे पहुँचे, मेरी उम्मत दुनिया में सुकून की ज़िंदगी कैसे गुजारे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे ही अंदर से एक नबी एक रसूल आया या चुका। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारी परेशानी तुम्हारी तकलीफ़ नबी को बड़ी भारी गुजरती है। एक मुसलमान को एक मोमिन को तकलीफ़ होती है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ होती थी इस चीज़ से। हरीसुन अलैकुम, वो नबी तुम्हारे फ़ायदे के बड़े ख्वाहिशमंद हैं। बिल मुमिनीन रऊफ़ रहीम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनों पर नरम दिल भी हैं और मेहरबान भी थे आप। तो हर वक्त हर लम्हा रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के बारे में सोचा करते थे। आइए मैं आपको चंद मिसालों के ज़रिए समझाता हूँ। मेराज का मौका, मेराज का वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पे ले जाया गया। सातों आसमानों पे अलग अलग नबियों से मुलाकातें हुई, दुआ हुई, बातचीत हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात बड़ी दिलचस्प थी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो अहकाम, जो फ़राइज़ नाज़िल हुए थे, उन अहकाम के अंदर हल्कापन, तख़फ़ीफ़, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो नसीहत थी आपको, उसी का एक ज़रिया थी। रसूल कितनी मोहब्बत करते थे अपनी उम्मत से, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मेराज पे आप गए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 तोहफ़े आपको दिए। नमाज का तोहफ़ा दिया, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें दी, और हर उस आदमी की माफ़ी का वादा जिसने अल्लाह के साथ में किसी को शरीक और साझी नहीं ठहराया। अल्लाह ने वादा किया कि हम उसको बख्श देंगे, जन्नत में दाखिल कर देंगे। ये 3 तोहफ़े रसूल को मेराज के मौके पे दिए गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको नमाज का अजीम तोहफ़ा दिया। कितनी नमाज़ें मेरे भाई? 50 नमाज़ें। 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई उम्मत के ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, नीचे की तरफ मूसा से मुलाकात हुई, पूछा क्या मिला, क्या तोहफ़ा दिया गया? कहा कि 50 नमाज़ें दी गई। कहा कि मोहम्मद वापस जाइए। कहा क्यों, क्या बात है? कहा मैंने अपनी उम्मत का तजुर्बा किया है, आपकी उम्मत 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकती। और आप जानते भी नतीजा क्या है नमाज़ों का। अल्लाह के रसूल वापस गए। बाज़ रिवायत में आता है 5-5 करके कम हुई, बाज़ में आता है कि 10-10 करके कम की गई। गए, 10 नमाज़ें कम हुई, 40 बची। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फिर मुलाकात हुई। कहा कि और जाइए, अभी और कम करवाइए नमाज के अंदर, अभी और ज़्यादा है। दोबारा से गए, फिर वापस आए, 10 नमाज़ें और कम हुई, 30 बची। फिर वापस गए, फिर वापस आए, फिर और कम हुई, यहाँ तक कि 5 नमाज़ें बाकी रह गई। किसके लिए गए थे? क्या अपने फ़ायदे के लिए गए थे? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपको बार बार अल्लाह के पास जाना, वापस आना, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होना, क्या अपना फ़ायदा उसमें था? सिर्फ इस मकसद से कि मेरी उम्मत को ये नमाज़ें परेशानी में ना डाल दे, या मेरी उम्मत को इन 50 नमाज़ों से दिक्कत और परेशानी ना हो जाए। उम्मत की तड़प, उम्मत की चाहत, उम्मत की फ़िक्र थी। आपने 50 नमाज़ों को 5 करवा दिया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी मरतबा मूसा के कहने पे नहीं गए, कहा कि और जाइए और कम करवाइए। कहा कि अब मुझे हया और शर्म आती है कि कितनी मरतबा अपने रब के पास जाऊँ। आसमान से आवाज़ आई, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
50 थी, 5 रह गई, लेकिन सवाब 50 का ही दिया जाएगा आपकी उम्मत को। अल्लाहु अकबर। ये रसूल की मोहब्बत उम्मत के साथ दिखाई दे रही है। दूसरा वाक़या देखिए, हम सब अच्छी तरह जानते हैं अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज का जो अहतमाम किया जमात के साथ ने, वो 3 मरतबा किया। ख्वाहिश थी आपकी, आप चाहते भी थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद रात के वक्त में मस्जिद में आए, आपने नियत बांधी, तरावी की नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए, साहबा आपके पीछे खड़े हो गए। रात गुजर गई, दूसरी रात आई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का शौक़ देखा, तरावी की नमाज़ पढ़ाई जमात से। तीसरी रात सहाबा इतनी कसरत से अल्लाह के रसूल के सामने आए कि आपने तीसरी रात भी नमाज़ पढ़ी, सहाबा को जमात से पढ़ाई। चौथी रात में जब सहाबा का शौक़ और ज़्यादा देखा तरावी के ताल्लुक़ से, आप बाहर नहीं आए। क्यों? आप अल्फाज देखें बुखारी के और कुतुब सित्ता के, मुझे इस बात का डर हुआ अन तुफ़रज़ अलैकुम, कहीं ये तरावी की नमाज तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ ना कर दी जाए। रसूल मौजूद है, जब तक नबी दुनिया के अंदर मौजूद है, ये ख़दशा है, ये डर होता है कि वही के ज़रिए से किसी काम का हुक्म न दे दिया जाए। तरावी की नमाज नफिल नमाज है, रमज़ान में सुन्नत मौक़्क़ता बन जाती है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये डर हुआ कहीं मेरी उम्मत पे ये नमाज फ़र्ज़ ना हो जाए। अगर फ़र्ज़ हो गई तो मेरी उम्मत को बहुत भारी पड़ जाएगी तरावी की नमाज। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को देखा, उम्मत के गम को, उम्मत की फ़िक्र को देखा, तो आपने चौथे दिन आप बाहर नहीं आए, लेकिन ख्वाहिश का इजहार किया, मेरा जी चाहता है कि मैं पढ़ाऊँ जमात से, लेकिन डर है इस बात का कहीं फ़र्ज़ ना हो जाए, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। एक तीसरा वाक़या देखिए आप इस ताल्लुक़ से कि रसूल अकरम को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत थी और आपको उम्मत की परेशानी कितना परेशान करती थी। सही बुखारी पढ़े आप, हदीस में आता है, आपने फरमाया मेरा जी चाहता है कि मैं अपनी उम्मत को हर नमाज के वक्त मिसवाक का हुक्म दूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी उम्मत को ये बात परेशानी में डाल देगी, इसलिए अब मैं अपनी उम्मत को हुक्म नहीं देता। जी तो चाहता है कि मैं कहूँ हर आदमी से कि नमाज के वक्त मिसवाक किया करो हर नमाज के वक्त, लेकिन मुझे पता है कि मेरी उम्मत को इस बात से परेशानी होगी, तकलीफ़ होगी, हर आदमी इस पर अमल नहीं कर सकता, तो आपने इस बात का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत की बड़ी फ़िक्र थी और आपको उम्मत से मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ को, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक मिशन पे भेज रहे हैं कि जाओ, और जाते जाते ये पैगाम दे रहे, हुक्म दे रहे, ऐ मेरे दोनों साथियों जाते रहे हो, ये पैगाम मेरा सुनो। वहाँ जाने के बाद यस्सिरा, दोनों लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, परेशानी में न डालना। वना तो आसिरा, जिस जगह जिस मैदान में तुम जा रहे हो वहाँ पहुँचने के बाद किसी को मुश्किल में ना डालना, तकलीफ़ में ना डालना। यस्सिरा, आसानी से पेश आना, अच्छे अच्छे काम उनको बताना, आसानी वाले काम उनको तालीम देना। वना तो आसिरा, किसी भी इंसान को मुसीबत में, तकलीफ़ में ना डाल देना। ये कौन कह रहा है? प्यारे नबी ये पैगाम दे रहे हैं सहाबा को कि तुम जाते रहे दोनों वहाँ पर, इन बातों का ख्याल करना, आसानियाँ पैदा करना। वना तो असरा, मुश्किलें पैदा मत करना, मुश्किलों में न डालना लोगों को। वबश्शिरा, वहाँ जाने के बाद लोगों को बशारतें देना, खुशखबरियाँ सुनाना, उन्हें ये बताना, लोग अगर तुम 5 नमाज़ों की पाबंदी करोगे अल्लाह ने तुमसे जन्नत का वादा किया है, अगर तुम गुनाहों से बचोगे अल्लाह ने तुम्हें जन्नत में दाखिल करने का वादा किया है, अगर तुम माँ बाप का कहना मानोगे अल्लाह ने तुमसे वादा किया है जन्नत तुम्हारा ठिकाना है, अगर तुमने मेरे साथ में किसी को साझी न किया, शरीक न किया, तो मेरा तुमसे वादा है अगर तुम गुनहगार बन के मेरे सामने आए, तुमने इतने गुनाह किए कि तुम्हारे गुनाहों से ज़मीन भी भर गई, आसमान के हिस्से भर गए,
लेकिन ए बंदे तूने मेरे साथ में किसी को शरीक नहीं बनाया, तू क़यामत के दिन मेरे पास आया, मेरा तुझसे वादा है मैं तुझे जन्नत में दाखिल कर दूँगा। तो नबी सहाबा से कह रहे हैं बशरा, उन्हें खुशखबरियाँ सुनाना, खुशखबरियाँ देना उनको। वना तो नफ़िरा, उनके बीच में नफ़रतें पैदा मत करना, नफ़रतें न फैलाना। आज हम क्या कर रहे हैं समाज के अंदर? वो बातें हम करते हैं जिससे समाज में बिगाड़ पैदा होता है, समाज बिखरता है, समाज टूटता है। अगर कुछ आदमियों के दिल में हमदर्दी है समाज के ताल्लुक से, जो समाज को बनाना चाहते हैं, तो वहीं पर कुछ ऐसे आ जाते हैं या आ जाएंगे जो समाज को बिखेरने का काम करते हैं। एक आदमी समाज के ताल्लुक से फ़िक्र रखता है, समाज की फ़िक्र है, उसे बातें करता है, लोग कहते हैं अरे मियाँ किसकी बात पे ध्यान दे रहे हो, इन्होंने तो वो काम भी किया है, ऐसा भी इन्होंने किया था, वो किया था, छोड़ दीजिए। हज़रत उमर तो अल्लाह के रसूल को कत्ल करने जा रहे थे। हज़रत उमर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहे थे। नतीजा क्या हुआ? रास्ते में सहाबी से मुलाकात हुई, नुआइम इब्न अब्दुल्लाह से कहा कि उमर कहाँ का इरादा है? कहा कि आज मोहम्मद का खात्मा करना है, आज उसका सफाया कर देना है। सहाबी डर गए, कहा कि उमर तसल्ली तसल्ली, परेशान क्यों होते हो, क्या तुम्हें खबर नहीं? कहा क्या बात? कहा तुम्हारे बहनों ही सही, और तुम्हारी बहन फातिमा भी मुसलमान हो चुकी है। अगर आज ऐसा हो जाए तो हम क्या कहेंगे? अच्छा है, जाओ निपटा दो, कर दो अपना काम तमाम। अगर किसी आदमी से हमें कोई नफरत है, लगाव नहीं है उससे समाज के अंदर, और हमें दिखाई दे रहा है वो आदमी अच्छा काम कर रहा है, और एक आदमी उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या थी कि नहीं भाई आप गलत सोच रहे हैं उनके बारे में, वो आदमी ऐसा नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं समाज के अंदर। लेकिन चूँकि हमें उनसे एक एनर्जी है थोड़ी सी, हम क्या कहेंगे? मौका अच्छा है, जाओ काम तमाम कर दो अपने फ़ायदे के लिए। वहाँ क्या किया साहिब रसूल ने? पैगाम दिया उम्मत को, उमर कहाँ जा रहे हो, अपने घर की तो खबर लो, तुम्हारी बहन फातिमा भी मुसलमान हो गई, तुम्हारे बहनों शहीद भी ईमान ला चुके हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि पीछे हमने क्या किया? यह एक आदमी जिसके दिल में समाज के वास्ते हमदर्दी है, जज्बा है, और समाज के मुताबिक वो फिक्र रखता है कि समाज में सुधार पैदा कैसा हो, और पहले उस आदमी का बैकग्राउंड सही नहीं था, आज सही है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है पीछे न देख के हम आगे की तरफ देखें। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हज़रत उमर तो अल्लाह के रसूल को कत्ल करने जा रहे थे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? लेकिन आप कहते हैं कि उमर तो वो हैं जब चक देते थे शैतान भी रास्ता छोड़ दिया करता था। उमर तो वो थे जब अल्लाह के नबी को मशवरा दिया तो आसमान से कुरान की आयतें नाज़िल हो गई। तो अगर किसी इंसान के ताल्लुक कोई इंसान फ़िक्र रखता है समाज की, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्र थी समाज की, तो हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, उसके साथ में खड़ा होना चाहिए, उसका ताउन करना चाहिए, पैसे से न सही कम से कम ज़बान के ज़रिए से। तो अल्लाह के नबी ने क्या पैगाम दिया? बशरा, ए मेरे दोनों सहाबी हैं, हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत अबू मूसा अशअरी, दोनों जाते रहे हो लोगों को बशारतें सुनाना, खुशखबरियाँ सुनाना, अच्छी अच्छी बातों की, इस्लाम की तालीम सुनाना, उनको इस्लाम के बारे में बताना कि इस्लाम को मानोगे जन्नत में जाओगे। वला तो नफ़रतें पैदा मत करना उनके बीच में। आज हमारा समाज नफ़रतों से भरा हुआ है, इन नफ़रतों को मिटाने की ज़रूरत है। आगे आपने कहा व ततावा, ऐ मेरे दोनों साहबी तुम जाते रहो, मेरी बात को अच्छी तरह सुन लेना, समझ लेना। व ततावा, दोनों आपस में मिलजुल के काम करना, वना तक तने पर इख्तिलाफ पैदा मत करना। तरक्की तभी होती है जब इंसान मिलजुल के काम करता है। अब ये प्रोग्राम हो रहे हैं, अगर इसके अंदर मिलजुल के काम ना किया जाए, मस्जिदों की सपोर्ट ना हो, उम्मा की सपोर्ट ना हो, आवाम की सपोर्ट ना हो, तो क्या प्रोग्राम कामयाब हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। तो वततावा, आपस में मिलजुल के काम करते रहे ना, वना तख्तलिफा, इख्तिलाफ पैदा मत करना। और हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? ये मस्जिद का मान लीजिए एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ, ये प्रोग्राम चल रहा है, हमारे अंदर बहुत सारे मुसलमान ऐसे, कोई फना पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई फना पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी पार्टी से, पार्टियां अपनी अपनी जगह पर, लेकिन ये प्रोग्राम दीनी प्रोग्राम है। ये हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे का सहारा बने इसके अंदर।
कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो, क्योंकि ये दीनी प्रोग्राम है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर कायम किया गया प्रोग्राम है ये। तो जब तक मिलेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, इत्तेफाक नहीं होगा, तब तक कामयाबी नहीं मिल सकती है। तो यह महीना रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से चूँकि बातें हो गई हैं, और मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत करते थे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। एक और खूबी देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उम्मत की फ़िक्र देखिए। आप सब जब बिस्तर पे जाइएगा तन्हाई में ना रात को, तब सोचिएगा थोड़ी देर के लिए कि आज जो हमने बातें सुनी, यार वाकई हम कहाँ खड़े हुए हैं और हमें कहाँ होना चाहिए था। फजर की नमाज का वक्त है। हदीस सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज़ पढ़ा रहे हैं। आप फरमाते हैं, मैं नमाज फजर में खड़ा होता हूँ, इन्नी ना अक़ूमु फ़िस्सना व उरीदु अन उतीलहा, और मेरा जी चाहता है कि मैं फ़जर की नमाज़ को लंबा कर दूँ। मेरा जी ये चाहता है कि फ़जर की नमाज़ को लंबा करके पढ़ाऊँ, क़िरात लंबी करूँ। जो सूरत में नमाज फ़जर के अंदर पढ़ूँ, थोड़ी लंबी उसको खींच दिया करूँ। जी तो मेरा चाहता है, मैं नमाज भी सहाबा को लंबी पढ़ाना चाहता हूँ। फ़अस्मउ बुका अस्सबी, अचानक मैं नमाज फ़जर के अंदर बच्चों के रोने की आवाज़ सुनता हूँ। छोटे छोटे बच्चे, गोद के बच्चे, माओ की छाती से दूध पीने वाले बच्चे, उन बच्चों के रोने की मुझे नमाज के अंदर आवाज़ आती है। फजर की नमाज के अंदर फ़अस्मउ बुका अस्सबी, बच्चे के रोने की मुझे आवाज़ आ रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़अतजव्वज़ु फ़ी सलाती, मैं अपनी नमाज को हल्का कर देता हूँ, मैं अपनी नमाज को मुख्तसर शॉर्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसकी माँ जो नमाज फ़जर के अंदर जमात से नमाज पढ़ रही है, मेरे पीछे जमात के अंदर खड़ी हुई है, नमाज फ़जर को अदा कर रही है, इसके बच्चे के रोने की वजह से इसकी माँ को तकलीफ़ हो रही होगी। जब मैं बच्चे की रोने की आवाज़ सुनता हूँ, माँ की तकलीफ़ का मुझे ख्याल आता है कि इसकी माँ फजर की नमाज के अंदर जमात से नमाज़ पढ़ने आई हुई है, मेरे पीछे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे खड़ी हुई है। बच्चे के रोने की मैंने आवाज़ सुनी, नमाज को हल्का कर दिया, नमाज को मुख्तसर कर दिया। उम्मत से मोहब्बत देखिए, अल्लाह के नबी नमाज को लंबा पढ़ाना चाह रहे हैं। जी भी चाहता है कि नमाज फ़जर लंबी कर दूँ, लंबी पढ़ाऊँ, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ को सुनता हूँ तो नमाज को हल्का कर देता हूँ, सलाम फेंक देता हूँ। ये आपकी मोहब्बत थी उम्मत के साथ। और उम्मत की मोहब्बत कितनी है नबी के साथ, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हर इंसान जानता है कि हमें नबी से कितनी मोहब्बत है और नबी को हमसे कितनी मोहब्बत थी। आइए एक और वाक़या देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत से, उम्मत के बच्चों से। ये बच्चे छोटे छोटे जो बैठे हुए हैं, रसूल मोहतरम को कितनी मोहब्बत थी इन बच्चों से, और हमें कितनी मोहब्बत है। अगर बच्चा मस्जिद में आके ज़रा सी उधमबाजी करके थोड़ा शोर मचा दे, पहले तो कुछ आग दिखाएंगे, बच्चे को डरा देंगे। ये नबी की तालीम नहीं है, ये आपकी तालीम तो अपनी हो सकती है ज़ाती, ये नबी का तरीक़ा नहीं है। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, तौहीद परस्त हैं, हमें नबी की बात को आगे रखना पड़ेगा, हमें झुकना पड़ेगा नबी की बात के आगे अगर कामयाब होना चाहते हैं हम, और अपनी अना को एक तरफ हटाना पड़ेगा। कुछ देहाती अल्लाह के रसूल के पास आए, अम्मा आयशा कहती है सहाबा का मजमा है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बच्चों बूसा दे रहे हैं, बच्चों को माथे को चूम रहे हैं, बच्चों के, इन छोटे छोटे बच्चों के। क्या कभी आपने चूमा? नहीं चूमा? तो इन बच्चों को ले जाके घर पे चूमिएगा आप, नमाज के बाद चूमिए इनकी पेशानी को, ताकि इन्हें भी लगे हमारे अब्बू हमारे अम्मी हमसे मोहब्बत करते हैं। ये एक अंदाज़ है मोहब्बत का। साहबा इकराम बच्चों की पेशानियाँ चूम रहे हैं। उन देहातियों ने देखा, या रसूल अल्लाह अतुक़ब्बिल सिबियाना का, क्या अपने बच्चों को आप बूसा दिया करते? कहा कि हाँ। कहा कि अल्लाह की कसम हम तो अपने बच्चों को बूसा ही नहीं देते, प्यार नहीं करते। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अब अमलिक, ऐ लोगों
इसमें मैं क्या कह सकता हूँ? इन कैन अल्लाहु नज़अ मिनकुम रहमा, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल में से, सीने से मोहब्बत को निकाल दिया हो, रहमत को छीन लिया हो, तो मैं क्या करूँ उसके अंदर? तो नबी को मोहब्बत जहाँ समाज से थी, वहाँ आपको मोहब्बत बच्चों से भी थी। कितनी फ़िक्र थी नबी को हर एक की, उम्मत की फ़िक्र थी, औरतों की फ़िक्र थी, यहाँ तक कि बच्चों को भी आपकी फ़िक्र थी। उम्मत के ताल्लुक़ से आइए मैं आपको एक वाक़या और सुनाता हूँ। रात का वक्त है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद का अहतमाम किया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न आस कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में सूरह इब्राहीम के अंदर एक आयत है उसको पढ़ा। फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में एक आयत है सूरह 7 पारे के अंदर, उसको पढ़ा। फिर आपने उम्मत की फ़िक्र की। साहबी कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, रब्बे इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन्नास, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था अल्लाह ताला से, ऐ मेरे रब, इशारा था बुतों की तरफ। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद अपने हाथों से बुतों को बनाया करते थे, तो इशारा बुतों की तरफ था। रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन्नास, ऐ मेरे परवरदिगार, इन बुतों ने इंसानों की अक्सरियत को गुमराह कर दिया, रास्ते से हटा दिया। अगर आज भी आप दुनिया का सर्वे करें, दुनिया का मुआयना करें, मुताना करें, तो अच्छी तरह बात हो जाएगा। दुनिया के अंदर अक्सरियत ऐसी है मेरे भाइयों जो बुत परस्ती की वजह से सीधे रास्ते से भटक चुकी है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं, रब्ब इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन्नास, ए अल्लाह, इन बुतों ने अक्सरों को गुमराह कर दिया, भटका दिया। फमन तबिअनी, जिसने मेरी मान ली, जिसने मेरी पैरवी की, फ़इन्नहु मिन्नी, उसका मुझसे ताल्लुक़ है। वमन असानी, ए अल्लाह, जिसने मेरी नाफरमानी की, अल्लाह ये गुनहगार तो है, नाफरमान तो है, फ़इन्नका गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह तू बख्शने वाला भी है, रहम करने वाला भी है। अल्लाह बंदा तेरा है, मालिक तू है, तू जान, तेरा बंदा जाने। ए अल्लाह, नाफरमानी तो की है, सज़ा देना तेरा इख्तियार है, तू चाहे तो सज़ा दे, तू चाहे तो माफ़ कर दे, मैंने तेरे हवाले कर दिया। फिर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ी, इन तुअज़्ज़िबहुम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, ए अल्लाह, अगर तू इनको अज़ाब देना चाहे तो ये तेरे बंदे हैं। व इन तग़फ़िर लहुम, अगर तू इनको माफ़ कर दे, बख्श दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह तू गालिब भी है, हिकमत वाला भी है। इतना कहने के बाद हदीस के अल्फाज़ मुस्लिम शरीफ के, फ़रफ़अ यदैहि, अल्लाह के नबी ने अपने हाथों को उठाया। उठाने के बाद अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती के अपनी उम्मत के हक़ में दुआएं कर रहे हैं, अपनी उम्मत के बारे में रोए, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर देना, ए अल्लाह मेरी उम्मत पर रहम फरमाना। सहाबी कहते हैं, अल्लाह के नबी आयत पढ़े जा रहे हैं, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, ए अल्लाह, अगर तू इन उम्मत को, इन लोगों को अज़ाब देना चाहे तो अल्लाह ये तेरे बंदे हैं। रात भर ये दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमाना, अल्लाह मेरी उम्मत पे रहम फरमाना, अल्लाह तो अगर इनको अज़ाब देना चाहे तो तेरे बंदे हैं। सहाबी कहते हैं, रात भर इस आयत को पढ़ते रहे, यहाँ तक कि फजर का वक्त हो गया, उम्मत के बारे में फिक्र करते रहे। तो आप जरा देखें, तो आप ज़रा ये देखें कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत उम्मत के ताल्लुक़ से कितनी थी, आपको कितनी फ़िक्र थी उम्मत की। जहाँ आपको मर्दों की फ़िक्र थी, वहीं आपने औरतों का भी ख्याल किया। नमाज फजर पढ़ रही है होगा जमात से, आपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी, नमाज को हल्का कर दिया। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत की कितनी फ़िक्र थी। ये रबीउल अव्वल का महीना, इस महीने के अंदर हमें खुसूसी तौर से, ख़ास तौर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, आपकी सीरत के ताल्लुक़ से बातें करनी चाहिए। इन लोगों ने क्या बना लिया कि अल्लाह के रसूल इस महीने के अंदर पैदा हुए, जश्न मनाया जाए, खाने बनाए जाए, मिठाइयाँ बाँटी जाए, खीर बना के बाँटी जाए, जलेबी बनाई जाए, बस यही सब कुछ है। रसूल के नाम पर चंदा किया जाए मोहब्बत के अंदर आपकी, और हमारी ज़िंदगियाँ अमन से खाली हैं। इसलिए इस पर भी गौर कीजिए। तो अल्लाह के नबी दुआएं कर गए सारी रात। अल्लाह ने क्या कहा, ए जिब्रील जाओ मोहम्मद के पास,
जाके पता करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान बेचैन क्यों हैं, जबकि अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है। जिब्राईल अमीन आए, कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, परेशान क्यों है, कहा मसला ऐसे ऐसे है, सारा वाक़या सुनाया जिब्राईल अमीन को। जिब्राईल अल्लाह के पास वापस गए, जबकि अल्लाह सब कुछ जानता है। कहा कि अल्लाह ये मसला है। तो अल्लाह ने कहा जाओ हमारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो इन्ना सनुज़ीका फ़ी उम्मतिका वला नसूका, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको राज़ी करेंगे, खुश करेंगे, आपको मुसीबत में तकलीफ़ में नहीं डालेंगे। अभी तो वक्त है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को फ़िक्र, उम्मत की फ़िक्र, उम्मत से मोहब्बत, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है। रसूल अकरम तहज्जुद में खड़े होकर रातों रात हमारे बारे में अल्लाह से दुआएं किया करते थे, अल्लाह से उम्मीदें बांधते थे, अल्लाह से नो लगाते थे, और हमारे गुनाहों के ताल्लुक़ से, हमारे फ़ायदे के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआओं के ज़रिए से, इख्तिफ़ार के ज़रिए से अल्लाह से नो लगाया करते थे। आज हमें कितनी फ़िक्र है। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका मकाम, आपका मर्तबा क्या है नहीं पता, जानना भी नहीं चाहते। ज़िंदगी बस ऐसी हो चुकी, हर इंसान अपनी दुनिया में मगन है। मर्दों को देख लीजिए, हर एक की दुनिया अलग है। औरतों को देख लीजिए, हर एक की दुनिया अलग है। बच्चों को देख लीजिए, उनकी भी दुनिया अलग बन चुकी है। हमारा उठना, हमारा सोना, हमारा खाना, हमारा पीना, चलना, ये सारे काम जो हर एक के अलग बन चुके हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, आपकी सीरत तय्यबा, आपकी ज़िंदगी हर वक्त हमारे सामने होनी चाहिए। कभी नबी के मकाम को भी समझा करो। नबी का मकाम मर्तबा क्या था? जो नबी रात रात अल्लाह के सामने खड़ा होकर तहज्जुद के अंदर एक आयत पढ़ रहा हो, बस सिर्फ इस बुनियाद पर कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत से राज़ी हो जाए, मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। और आप कितना नबी से मोहब्बत करते हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों सुनो, आज हमने बस रबीउल अव्वल का महीना आया तो नबी को याद कर लिया, वरना 11 महीने पता भी नहीं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या है, उनकी ज़िंदगी भी अमल करना है, उनकी सीरत को अपनाना कि नहीं अपनाना है। ना मर्दों का भी हाल यही, औरतों का भी हाल यही, बच्चों का भी हाल यही। जबकि मैं अक्सर कहता हूँ आपसे, रोज़ाना अपने बच्चों को इशा की नमाज के बाद अपने घर में अपनी बीवी को पास में बिठाओ, अपने माँ बाप को बिठाओ, बच्चों को बिठाओ। एक हदीस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कुरान की एक आयत छोटी सी, बस उसका तर्जुमा पढ़ाओ। सहाबा की सीरत कुछ भी रोज़ाना छोटा सा बताइए, ताकि बच्चों की ज़िंदगियों के अंदर भी अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत रच जाए, बस जाए। आज एतराज़ करने वाले नबी की ज़िंदगी पे एतराज़ करते हैं, सहाबियात पे एतराज़ करते हैं, और हम खामोश तमाशाई बन के तमाशा देखते हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फुज़्ज़िनतु अनिल अंबिया बिसित्तिन, जो नबी हमारे बारे में सुबह शाम सोच रहा है, रातों रात अल्लाह के सामने खड़ा होकर सोच रहा है, वो नबी कहते हैं, जान लो मुझे 6 चीज़ों पर तमाम नबियों पे फजीलत दी गई है, 6 चीज़ों की वजह से। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिस नबी को इतनी फ़िक्र थी हमारी, उस नबी का मकाम भी आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा मकाम था नबी का। 6 चीज़ें अल्लाह ने आपको ऐसी दी थी जिस बुनियाद पे आप तमाम नबियों से अफजल, तमाम नबियों से बेहतर थे। और ये मौका भी है बताने का, ये महीना है भी है रबीउल अव्वल का, इसमें आप पैदा भी हुए हैं। आपने फरमाया, ओती तो जवामिअन कलीम, पहली चीज़ मुझे जवामिअन कलीम दिए गए। ये क्या? जवामिअन कलीम वो बातें कि बातें मुख्तसर, उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा। इसकी मिसाल समझिए। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर ये दुआ पढ़ा करते थे, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। एक आदमी को कारोबार चाहिए, एक आदमी को अच्छी ज़िंदगी चाहिए, एक आदमी को दुकान व मकान चाहिए, एक आदमी को खुशहाली चाहिए। हर इंसान की नीयत के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ है कि मुझे ये चाहिए, उसे वो चाहिए, उसे वो चाहिए। चाहिए अच्छी चीज़, बुरी चीज़ किसी को नहीं चाहिए। तो
तो नबी ने तमाम चीज़ों को एक सेंटेंस के अंदर, एक जुमले के अंदर पिरो दिया। वो क्या कहा, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, ए हमेशा से ज़िंदा जो है, जो मौजूद है हमेशा से, हमेशा ज़िंदा रहेगा। ए हय्य क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, मैं तुझसे तेरी रहमत का फरियादी हूँ, तेरी रहमत चाहता हूँ। अल्लाह की रहमत के अंदर तमाम की तमाम चीज़ें आ गई, जितनी भी अल्लाह की रहमतें सब आ गई। तो इसे कहते हैं जवामिन कलीम। नबी ने कहा पहली चीज़ मुझे जवामिन कलीम दिया गया, बात बहुत कम, उसका माना बड़ा वसी है। अल्लाह के नबी ये दुआ भी पढ़ा करते थे, रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार। सिर्फ एक अल्फाज जुमले के अंदर, एक ही लफ्ज़ बस, हसना, नेकी, अच्छाई, भलाई। रब्बना, ऐ मेरे परवरदिगार, ए हमारे रब, आतेना फिद दुनिया हसना, मैं दुनिया के अंदर तुझसे अच्छाई मांग रहा हूँ, अच्छाई चाहता हूँ, मुझे दुनिया में भी अच्छाई देना। मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम भी ये दुआ कसरत से पढ़ा करो, ताकि तुम्हारे आने वाले बच्चे या बच्चे दुनिया के अंदर मौजूद है, छोटे बच्चे, इनकी दुनिया की ज़िंदगी कामयाब हो सके, ताकि ये बच्चे तुम्हारी ज़बान से निकले हुए अल्फाज को सुन सुन के वो भी याद कर लें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह दुनिया के अंदर भी अच्छाई दे, व फिल आखिरति हसना, अल्लाह एक दिन क़यामत का दिन कायम होगा, आखिरत कायम होगी, वहाँ भी मुझे अच्छाई देना, भलाई देना। व क़िना अज़ाबन्नार, अल्लाह मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा लेना। नबी ने क्या कहा, हंसाना चाहिए, अच्छाई, अल्फाज एक और सारी दुनिया की नेकियां इसके अंदर जमा हो गई। तो जवामिन कलीम मुझे दिए गए, अल्फाज एक और माना इतना वसी, इतना कुशादा। एक और हदीस देखिए सही मुस्लिम की, प्यारे नबी अक्सर ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। छोटी सी दुआ, सारी दुनिया की भलाइयाँ और बुराइयों से बचाओ, सब कुछ इसके अंदर आ गया। अल्लाहुम्मा इन्नी, अल्लाह, अस्अलुकल हुदा, मैं तुझसे हिदायत का सवाल करता हूँ, तमाम गुमराहियाँ ख़त्म। वत्तुका, परहेज़गारी का मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ, तक़वे का मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ। तक़वा आया तो सारे गुनाह ख़त्म। वल अफ़ाफ़ा, पाक दामनी मैं तुझसे चाहता हूँ, कोई औरत मुझ पे हावी हो जाए, मैं इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ, या मैं किसी औरत की तरफ माइल हो जाऊँ, मैं तेरी इस बात से भी पनाह मांगता हूँ। अल्लाह सारी ज़िंदगी मुझे पाक दामन बना के रखना। पाक दामनी आई, ज़िना ख़त्म हो गया। वल ग़िना, अल्लाह मुझे ग़िना देना, तवंगरी देना। और ग़िना क्या होती है, ये पैसा ग़िना नहीं होता है, ग़िना होती है दिल की तवंगरी। दिल आदमी का गनी हो गया तो आदमी के पास से फ़कीरी और हाथ फैलाना ये ख़त्म हो गया। तो ये जवामिन कलीम नबी को दिए गए। तो आपने फरमाया 6 चीज़ों के ज़रिए मुझे तमाम नबियों में फजीलत दी गई। पहली चीज़ क्या है, जवामिन कलीम। आगे आप फरमाते हैं व नसीर तो बिग़ौब, दूसरी चीज़ मुझे ये दी गई कि मेरा खौफ, मेरा रौब दुश्मन पे बिठा दिया गया 1 महीने की मसाफत से। यानी अगर मैं दुश्मन से 1 महीने की दूरी पर मौजूद हूँ, आप फरमाते हैं दुश्मन के दिल के अंदर मेरा डर थर थर दुश्मन कांपता था मेरा नाम सुन के। वो वाक़यात कीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का बड़ा मशहूर वाक़या है। मदीना के अंदर ये खबर फैल गई कि दुश्मन मदीने की सरहद पे आ चुका है। सीरत पढ़िए आप। लोगों में खनबनी पैदा हुई, तमाम लोगों ने तैयारियां की दुश्मन को भगाने की। रात के वक्त में जब घरों से निकले बाहर मैदान की तरफ आए तो देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरहद से अकेले वापस आया। कहा कि लोगों जाओ अपने घरों को, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दुश्मन को भगा के आ चुका है। तो दुश्मन कांपता था हर तरफ से। ये चीज़ खुसूसी तौर पे आपको दी गई थी क्योंकि बनी इसराइल के अंदर तो बनी इसराइल ने कई नबियों को एक सिरे से कत्ल कर दिया था। वो नहीं डरते थे नबियों से, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन आपका नाम सुन के थर थर काँपते थे। हालांकि आप इतने रहीम थे, मुशफिक थे, आपने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया, लेकिन अल्लाह ने आपका खौफ दुश्मन के सीने में बिठाया हुआ था। ये दूसरी चीज़ थी। आगे आप फरमाते हैं तीसरी चीज़ जो मुझे दी गई वह उहिल्लत लियल गनाइम। आप फरमाते हैं
मांगे गनीमत मुझे दिया गया, हनान किया गया मेरे लिए। मुझसे पहले जितने नबी आए, जितनी कौमें आई, ये मांगे गनीमत, जब जंग हुआ करती थी तो जो माल हासिल होता था उसे गनीमत कहा जाता है। अब से पहले हलाल नहीं था ये। पहले होता क्या था, आसमान से एक आग आती थी और जो मांग होता था उसको खाया आग ने और वापस हो गई, उस पर किसी का हक नहीं था। प्यारे नबी फरमाते, जब मेरा दौर आया तो ये चीज़ अल्लाह ने मुझे दी गई। वह उहिन्नत गनाई बन्ना ताना ने मुझे हलाल कर दिया मांगे गनीमत को। वनम तहदिन कबली, लोगों मुझसे पहले किसी के लिए भी जायज़ नहीं थी ये चीज़। अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया के अंदर ये मकाम दिया, फजीलत दी। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मकाम लोगों हमें बता रहे हैं, पहचानने की ज़रूरत है। मुझसे पहले जायज़ नहीं था किसी के लिए। आगे आप फरमाते हैं, वजुइलत लियल अर्ज़ु तहूरन व मस्जिदा, लोगों चौथी चीज़ जो अल्लाह ने मुझे दी वो ये दी कि पूरी ज़मीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई। पूरी ज़मीन को मेरे लिए पाक बना दिया गया, सजदे की जगह बना दिया गया। एक ज़माना ऐसा था लोग परेशान थे कि नमाज़ पढ़े तो कहाँ पे पढ़ा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल अकरम को ये चौथा तोहफ़ा दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको ये चौथी चीज़ भी दे दी। वजुइलत लियल अर्ज़ु तहूरा, पूरी ज़मीन पाक बना दी गई आपकी उम्मत के लिए। आपकी उम्मत का कोई भी आदमी दुनिया के किसी कोने के अंदर मौजूद है, उसके पास पानी मौजूद नहीं है, वो सफ़र में मौजूद है, सफ़र में ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, सफ़र पर जा रहा है, पानी ख़त्म हो गया या पानी गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्म है। आपने देखा भी होगा, सफ़र भी किए होंगे गर्मी के मौसम के अंदर। मेरे भाइयों, मेरा तजुर्बा भी है, जब आप महाराष्ट्र की तरफ चलेंगे आप अपने इधर से, पानी के अंदर इतनी गर्मी होती है, अल्लाह की कसम पानी को छू नहीं पाएंगे। इतना गर्म पानी वहाँ पर होता है कि आप अपना वज़ू भी उस पानी से बना नहीं पाएंगे। मेरा तजुर्बा देखा हुआ है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ नबी, आपके लिए पूरी ज़मीन को पाक बना दिया गया। वह मस्जिद सजदे की जगह बना दिया गया, जहाँ भी वक्त मिले नमाज़ पढ़ लीजिए, नमाज अदा कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मौका दिया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। यानी आपसे पहले ये चीज़ किसी और को नहीं मिली थी, ये चीज़ दी गई तो ख़ास तौर पे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दी गई। आगे आप फरमाते हैं, इसलिए कहीं भी नमाज का वक्त हो जाए तो वही नमाज पढ़ो। अब आज क्या होता है, नमाज का वक्त हुआ लोग बहाने बनाते हैं, वो सब काम पे गए हुए थे, वो वक्त नहीं मिला कि अब असर मगरिब इशा एक साथ पढ़ सकते हैं। अब ये मौलाना साहब ने कहा कि ठीक है कोई नहीं पढ़ो। कल आया, कल भी यही सिस्टम कि हमने मसला पूछा था इमाम साहब से, उन्होंने कहा पढ़ सकते हैं। मेरे भाई ये रोज़ाना थोड़ी नहीं पढ़ सकते, कभी कभी का मसला आ गया ठीक है। अब एक फतवे को लेके रोज़ाना का मामूल बना दिया अपना। आप जाम में फंस गए, परेशानी में थे, आपको नहीं मिला मौका, ठीक है। आप आए जब इशा की नमाज़ हो चुकी थी, आपकी असर भी गई, मगरिब भी गई, इशा भी गई, तो आप पढ़ लीजिए। लेकिन अब रोज़ाना थोड़ी ना आप ये मामूल बताएंगे अपना कि अब तो मुझे एक मौका मिल गया, ना मैं ज़ोहर पढ़ूंगा जमात से, ना असर पढ़ूंगा, ना मगरिब, ना इशा, अब तो अपने ऑफिस में बैठूंगा, वहाँ से आने के बाद सीधा घर पे नमाज़ पढ़ूंगा क्या? तो ये तरीक़ा अच्छा नहीं है। अल्लाह ने नबी से कहा, ए नबी, वो जो तहूरन व मस्जिदा, ऑफिस के अंदर बैठा है वहाँ भी नमाज़ पढ़ सकता है, ट्रेन के अंदर बैठा है वहाँ भी नमाज़ पढ़ सकता है, अपने दुनिया के किसी ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है वहाँ भी नमाज़ पढ़ सकता है, पानी नहीं है तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकता है। इतनी आसानी अल्लाह ने दे दी। औरतें मस्जिद में नहीं आ सकती, घर पर नमाज़ पढ़ सकती है, लेकिन माफ़ी नहीं मिल सकती नमाज से। तो प्यारे नबी को ये तोहफ़ा दिया गया, चौथा तोहफ़ा, वह जो तहूरन व मस्जिदा, पाकी भी बनाई गई सारी मिट्टी और सजदे की जगह बना दिया गया। इससे बड़ी उम्मत के लिए रहमत और क्या होगी। फिर भी हम नमाज़ें पढ़ने को तैयार नहीं है। आगे चलिए, एक पांचवी चीज़ जो अल्लाह ने आपको दी, आपने फरमाया, काना कुल्लु नबिय्यिन युबअसु इला कौमिन खास्सा। बड़ी प्यारी चीज़ है ये भी। आप फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझसे पहले जितने भी नबियों को भेजा उनकी कौमों की तरफ नबी बना के भेजा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो उनको एक ख़ास कौम की तरफ भेजा। हज़रत शुएब आए तो उनको कौम मदियन की तरफ भेज दिया। कोई दूसरा नबी आया तो उनको किसी और बस्ती की तरफ भेज दिया।
मूसा अलैहिस्सलाम आए तो उनको यहूदियों की तरफ भेज दिया। ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया के अंदर नबी बना के भेजे गए तो उनको ईसाइयों की तरफ नबी बना के भेज दिया। प्यारे नबी फरमाते हैं जितने नबी दुनिया के अंदर आए हर नबी को उनकी कौम की तरफ भेजा गया। आगे आप फरमाते हैं वह ओसिन तो खन के काफ़तन, जब मुझे नबी बना के भेजा गया तो तमाम उम्मत के लिए नबी बना के भेजा गया। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ऐ नबी हमने आपको सारी दुनिया के लिए क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए नबी बना के भेज दिया, डराने वाला बना के भेजा, बशारतें देने वाला बना के भेजा। तो नबी बता रहे हैं कि जितने नबी दुनिया में मुझसे पहले आए हर नबी को उसकी कौम की तरफ नबी बना के भेजा जाता था, लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने पूरी उम्मत के लिए नबी बना के भेजा। यहाँ तक कि क़यामत तक जितने लोग आएंगे, यहाँ तक कि यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो दुनिया के अंदर बसने वाला, किसी भी कौम का इंसान हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर इंसान की तरफ नबी बना के भेजा गया है। जो मानेगा वो जन्नत में जाएगा, जो नहीं मानेगा वो जहन्नम के अंदर जाएगा। हदीस पढ़े सही बुखारी के अंदर, किताबों में तसाम के अंदर आपने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलून जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी। अब बहुत से लोग ऐसी तो कहते हैं, देखो ये तो लोग यूँ कहते हैं कि जहन्नम में जाएंगे, नबी ने कहा है कि पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी। आगे नहीं बताते, आगे क्या है, मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी इल्ला मन अबा, सिवाय उसके जिसने इनकार किया। ये कौन बताएगा मेरे भाई, ये भी तो बताओ। या रसूलल्लाह ऐसा इंसान कौन होगा जो आपका इनकार करेगा? कहा मन अताअनी दखला अल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में गया, जिसने मेरी नफ़रमानी की जहन्नम में दाखिल हो गया। जो दुनिया के अंदर किसी भी कोने का इंसान हो, वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान नहीं आया, आपके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, जन्नत में दाखिल हो गया, अगर नाफरमानी की तो जहन्नम उसका ठिकाना है। प्यारे नबी फरमाते हैं आखिरी चीज़ जो मुझे दी गई बड़ी प्यारी चीज़ है, वह ओती तो शफ़ा, मुझे शफ़ाअत दी गई। आप फरमाते हैं हर नबी को दुनिया में एक दुआ दी गई, वो नबी ने दुनिया के अंदर अपनी सिफारिश को, अपनी दुआ को मांग लिया। हर नबी ने अपने अपनी उम्मत के लिए दुनिया के अंदर दुआ की, अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी उम्मत से ये बोझ उठा दे। हर नबी ने अपनी उम्मत के हक़ में दुआ दुनिया के अंदर की। प्यारे नबी फरमाते हैं और लोगों जब मेरा वक्त आया, जब मेरा भी दुआ मांगने का वक्त आया तो मैंने अपने अल्लाह से कह दिया, अल्लाह मैं अपनी उम्मत के बारे में दुनिया के अंदर ये दुआ नहीं मांगूंगा, मुझे अपनी उम्मत की फ़िक्र ज़्यादा है, क़यामत के दिन के लिए मैं अपनी दुआ को उठा के रख देता हूँ। नबी ने वो दुआ उठा के रखी क़यामत के दिन, किसके लिए? हमारे आपके लिए। फ़िक्र है आपको, एहसास है ज़रा सा भी कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इतना फ़िक्र, इतनी सोच रहे हैं हमारे बारे में। ए अल्लाह हर नबी ने दुआ मांगी दुनिया के अंदर, मेरी दुआ उठा के रख दे सिफारिश के तौर पर क़यामत के दिन के लिए। हदीस में आता है, बड़ी मशहूर हदीस है, बस एक नुक्ता, एक आखिरी अल्फाज बयान करूँ, बात को ख़त्म करता हूँ, चूँकि हमारे मेहमान भी आ चुके हैं और मैंने आपसे शुरू में ये बात कही थी कि मेहमान कहते हैं इंशाअल्लाह स्टेज छोड़ दूँगा। छठी चीज़ सिफारिश आपको दी गई, जब क़यामत के दिन कायम होगा तमाम लोग परेशान होंगे, अल्लाह के नबी के पास आने से पहले क्या होगा, अल्लाह के नबी अपने आप को सजदे के अंदर गिरा देंगे, नबी सजदे में चले जाएंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें अच्छे तरीके से, आप जो लोग कहते हैं ना कि हम तो नबी से मांग लेंगे, हमें जो लेना है, अल्लाह के पास है क्या? नबी अलैहिस्सलाम उस वक़्त तक कुछ नहीं बोल सकते जब तक कि अल्लाह का हुक्म नहीं होगा। सिफारिश की बात आ गई है। आखिरी चीज़, छठी चीज़, आप सजदे में चले गए, सजदे के अंदर पड़े हुए, बुखारी के अल्फाज़ मुस्लिम के अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं सजदे में गिरा हूँगा यहाँ तक कि अल्लाह हुक्म देगा। क्या कहेगा? इरफ़ा रअसक या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाइए। यानी नबी सर भी अपने मर्जी से नहीं उठाएंगे, अल्लाह हुक्म देगा तब उठाएंगे। सर मांगिए तो आपको दिया जाएगा, वशफ़ा सिफारिश कीजिए तो शफ़ा आपकी बात भी मानी जाएगी। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सिफारिश को, अपनी दुआ को उम्मत के लिए उठा के रखा हुआ है क़यामत के दिन के लिए। ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत थी और उम्मत की कितनी फ़िक्र थी।
और फिर मैंने ये भी आपसे अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला हर उस आदमी को माफ़ कर देगा उम्मत मोहम्मदिया के जिसने अल्लाह के साथ में किसी को शरीक और साझी नहीं ठहराया होगा। तो ये वो 6 चीज़ें थी जो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी गई, तमाम नबी अब आपको फजीलत दी गई। इसलिए मेरे भाइयों, नबी की मोहब्बत हमारे साथ में क्या थी और हमारी मोहब्बत नबी के साथ में कैसी है, बिस्तर पे जाने के बाद ये ज़रूर सोचिएगा, अपने अपने नफ्सों का मुहासबा कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी फ़िक्र हमारी करते थे, हम भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उतनी फ़िक्र रखें। फ़िक्र इस ताल्लुक़ से कि हम नमाजी बने, दीनदार बने, नेक बने, अच्छे बने, समाज की फ़िक्र रखें, समाज को सुधारने में आगे आएँ और प्यार और मोहब्बत से, इत्तेफाक और इत्तेहाद से ऐसे रहने की कोशिश करें। यही चंद बातें थी। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी होते ईमान पर हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।